फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं बनाने वाली हूँ एक डॉल। 13 सेंटीमीटर की ये डॉल बनने वाली है और बहुत ही प्यारी डॉल बनेगी। तो बेस कलर के लिए मैंने ऑफ वाइट कलर रखा है और इसका फ्रॉक जाने वाला है पिंक कलर से। तो आइए आज हम इसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बेस के लिए उसकी फेस और स्किन के लिए हेड से स्टार्ट करेंगे। और हेड के लिए ये देखिए, ये मेरे पास है एक्रेलिक कलर का यार्न। तो इससे हम सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी इस तरह से सिंपल वाली मैजिक रिंग। और अब इसके अंदर हम 6 सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सिंगल स्टिच बनाते हैं। क्रोचेट जिनको आता है वो जानती हैं। ये एक हमारा नॉट लग गया इसको। और अब यहाँ से हम इसी से इसको काउंट करेंगे। ये है 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। तो ये 6 सिंगल स्टिच आ गए, 1 2 3 4 5 6। और फिर इसको इस तरीके से खींच के टाइट कर लेंगे। और जो ये फर्स्ट वाला था इसके अंदर से हम इसको डाल के और क्लोज़ कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से छोटा सा पैटर्न बन गया है हमारे पास सिंगल स्टिच का। अब इस पीछे वाली ऊन को भी हम इसके साथ में लपेट लेंगे। अब नेक्स्ट वाली ये थी हमारी पहली राउंड। अब दूसरे राउंड में क्या करना है, हर सिंगल स्टिच में 2 बार बनानी है सिंगल स्टिच। तो ये फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे 6 से 12 हमको मिल जाएंगे सिंगल स्टिच। 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। तो ये हर एक सिंगल स्टिच में से 2 बार निकाल लिया, डबल इंक्रीज़ कर लिया, बढ़ा लिया इनको। तो ये 6 से हमको मिल गए 12। और ये फिर वापस हम इसमें ला के इसको यहाँ से निकाल के इसको पैक कर लिया। राउंड पूरा हो गया और यहाँ पे एक चेन ले ली जिसको हमें काउंट नहीं करनी है। कि फ्रेंड्स हमारे पास तीसरी लाइन स्टार्ट हो गई है। तीसरी लाइन में हमें बनाना है 12 है हमारे पास, तो हमें 18 लेने हैं। उसके लिए आप देखना, एक में से निकालना है एक ही बार और दूसरे में से निकालना है 2 बार। यानी एक सिंगल स्टिच में से एक निकालने के बाद दूसरे में से 2 निकालेंगे, फिर वापस तीसरे में से फिर से एक बार निकालेंगे और चौथे में से हम इसको 2 बार निकालेंगे। इस तरीके से एक में नहीं बढ़ाना है और दूसरे वाले में बढ़ाना है, फिर तीसरे में नहीं बढ़ाना, चौथे में बढ़ाना है। इस तरीके से ये हमारा पैटर्न चलेगा। तो ये देखिए यहाँ 1 ये 2 ये 1। अब इसको हम फिर से बढ़ा लेंगे 2, ये फिर 1 और फिर इसके अगले वाले में 2, फिर वापस 1 और फिर इसके पास वाले में 2। बहुत ही इजी है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अधिकतर जो टेडीज़ और डॉल्स बनाते हैं उनके यही पैटर्न रहते हैं। तो ये देखिए ये 1 और अब मैं इसको काउंट कर लेती हूँ कि 18 ही है क्या। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। तो ये यहाँ 16 17। एक बार फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
18 होने के बाद फिर से हम इसको इसके अंदर से एक बार निकाल के और स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ये राउंड बन गया हमारे पास 18। 18 है ये इसके अंदर स्टिचेस और एक चेन ले ली। अब इसको फोर्थ राउंड में हमें 2 सिंगल स्टिच करके तीसरे वाले में इंक्रीज़ करना है। जैसे पहले वाले में हमने 6 ही बनाए थे, दूसरे में हमने सब में डबल लेके 12 बनाए, फिर तीसरी लाइन में एक में नहीं बढ़ाया, दूसरे वाले में बढ़ाए। अब 2 में नहीं बढ़ाएंगे हम और तीसरे वाले में बढ़ाएंगे। तो जो थर्ड नंबर है उसमें हम 2 बार निकालेंगे। इसी पैटर्न को यूज़ करना है। वापस एक बार, 2 बार और तीसरे में 2 बार, वापस एक बार, 2 बार और तीसरे में 2 बार। तो सेम पैटर्न रिपीट करके और हम ये वाला राउंड भी पूरा करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे 24 स्टिचेस हमारे पास आने वाली हैं। फिर से 1 2 और फिर 2, 1 2 और फिर से 2। अब मैं इसको वापस काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 पूरे होने के बाद ये मैंने इसको स्लिप नॉट किया, इसके अंदर से निकाल लिया और एक चेन बना ली और हम पहुँच गए 5वें राउंड में। पाँचवें राउंड के अंदर आप देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी पैटर्न है। पहले एक बार 6 बनाए, फिर सब में डबल, फिर एक के बाद दूसरे में 2 बनाए, फिर 2 के बाद तीसरे में 2 बनाए और अब 3 के बाद चौथे में 2 बनाएंगे। तो ये पहले हम 3 सिंगल स्टिच लेंगे, 1 2 और 3 बार सिंगल स्टिच लेके चौथे में 2 बार बना लेंगे। ये 2 बना लिए। फिर से देखिए 1 2 3 और ये चौथे में 2 बार बना लिए। फिर से 1 2 3 और ये चौथे में 2 बार बना लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर इसमें आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। आप पूरा मेरे साथ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बनाओगे तो आपकी बहुत ही सुंदर डोल बनके तैयार होने वाली है। और मैंने इसमें सब कुछ घर से ही ट्राई किया है। इसकी आइज़ के लिए भी मैं बीड से लगाने वाली हूँ जो आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए, ये 3 और ये आपको मेरी स्पीड धीरे लग सकती है, मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको एक एक चीज़ बहुत ही आराम से दिखा रही हूँ। तो आप भी कुछ भी स्किप मत करना और पूरा वीडियो आराम से देखना। और अब हम 5वां राउंड पूरा करके पहुँच गए अपने छठे राउंड में। अब इसमें देखिए, पहले 6, फिर सब में डबल, फिर एक छोड़ के दूसरे में डबल, फिर 2 बना के तीसरे में डबल, अब 3 सिंगल बना के चौथे में डबल, अब 4 बनाने हैं हमें सिंगल। 1 2 3 4 सिंगल बना के 5वें भी हमें डबल बनाना है। फिर वापस से 1 2 3 4 सिंगल बना के 5वें में हमें डबल बनाने हैं। फिर से 1 2 3 4 सिंगल बना के 5वें में हमें डबल बनाने हैं। फिर वापस से 1 2 3 4 5 सिंगल बना 5वें में हमें डबल बनाने हैं। फिर 1 2 3 4 सिंगल बना के 5वें में हमें डबल बनाने हैं। और वापस देखो,
1 2 3 और 4 सिंगल बना के और 5 में डबल। तो फ्रेंड्स जब हमारा पैटर्न पूरा हो जाता है इसका मतलब कहीं भी हमसे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, पूरा पैटर्न इक्वल चला है। तो ये इसको स्लिप नॉट करके और हम पहुंच गए एक चेन बना के अगले राउंड में। और ये हमारा इतना बड़ा पीस बन गया है, ये हमारा हेड बन रहा है। और अब 1 2 3 4 5 6 रो पूरी होने के बाद हम पहुंच गए अपनी 7th रो में। तो अब देखिए इसमें 6 12 18 फिर 24 फिर 32 36 और अब हमारे पास आने वाले हैं 42, जिसमें हमें 5 सिंगल बना के छठे में बढ़ाने हैं। 1 2 3 4 5 सिंगल स्टिचेस लेने के बाद छठे में हमें 2 बार बनाने हैं। फिर से 1 2 3 4 5 के बाद ये 2 1 2 3 4 5 के बाद ये 2 बार, फिर वापस से 1 2 3 4 5 के बाद ये 2 बार, फिर 1 2 3 4 5 के बाद ये बना हमारा 2 बार, और फिर 1 2 3 4 5 के बाद फिर से 2 बार। और ये भी हमारा राउंड पूरा हो गया। और एक बार मैं आपको काउंट करके बता दूं कि 7th राउंड में हमारे पास कितनी आई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 42। तो हमारे पास आ गए हमारे 42। अब फ्रेंड्स जब हमारे पास 7वीं रो में आ गए हैं 42, तो अब हम 8वीं लाइन से लेके 12 लाइन तक यानी कि 8 9 10 11 और 12 आपके पास 6 रो तक हम 42 ही इसको बनाने वाले हैं। तो आप 5 लाइन तक बनाएं 42 ही, फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 12 लाइनें इनकी पूरी कर ली। और 12 लाइन पूरी करने के बाद मेरे पास इतना बड़ा ये शेप आ गया हेड का। और अब मैं 13वीं लाइन इसकी स्टार्ट कर रही हूँ 13 में हमें क्या करने हैं 5, इन लाइनों में तो हमने 5 के बाद इंक्रीज़ किया था, बढ़ाया था। इसमें अब 6 और बनाने हैं। 6 बनाने के बाद 2 बार निकालने हैं 7वें में से। तो 1 2 3 4 5 और 6 बनाने के बाद ये 7वें से फिर से हमने 2 बार बना दिया। तो ये हमने 13वीं लाइन में किया है। तो आप देख सकते हैं, फिनिशिंग देख सकते हैं काम की। और आप भी मेरे साथ साथ बना रहे होंगे आई होप, और आपको इजी लग रहा होगा मेरे बताने का तरीका। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। तो अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करते जाते हैं अपने पूरे राउंड में। तो हमें बनाने हैं 6 सिंगल, तो 3 4 5 6 के बाद फिर से हमने बना लिए 2, और फिर से 1 2 3 4 5 6 के बाद में 7th में बनाएंगे हम 2, वापस से 1 2
3 4 5 6 6 के बाद ये बनाए हमने 2 1 2 3 4 5 और ये 6 के बाद हम बना रहे हैं इसमें 2 7th में और ये लास्ट है हमारा 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 के बाद हम बनाएंगे इसमें 2 और ये यहाँ हमने इसको पूरा कर दिया बंद और ये एक चेन बना दी। तो ये हमारी 13 लाइन पूरी हो गई। अब हम फिर से 14 15 16 और 17 4 लाइनों में सेम ही रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। 48 के पूरे 48 ये बनाएंगे। तो चलो हम 4 लाइनें इनकी और बनाते हैं, एक के ऊपर एक ही बनाना है इस बार भी। देखिए फ्रेंड्स 17 लाइनें मेरे पास पूरी हो गई है और ऑलमोस्ट हेड बन गया है। अभी हम इसकी रो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 पूरी 17 यानी कि 17 रो मैंने बना ली हैं। और ये हमारा हेड है, आप देख सकते हैं, क्लियरिटी भी देख सकते हैं। और इस तरीके से अब हमें 18वीं लाइन में देखना क्या करना है। अब जो हमने घर बढ़ाए थे ना वो अब हमें घटाने हैं। तो हमें हर 4 के बाद में एक डिक्रीज़ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 4, पहले 4 बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 सिंगल स्टिच बन गए हमारे। और अब देखिए जो 5th वाला है उसका आगे वाला लूप उठा के और 6 वाले का पूरा उठा के उसके अंदर से इस धागे को ऐसे लेके और दोनों के अंदर से निकाल के ये हमारे पास नया एक बन गया है और इसके अंदर से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक डिक्रीज़ हो गया, यानी कि एक फंदा हमारा घट गया, एक घर घट गया, जो भी आप इसको समझो, जो भी आप अपनी इजी लैंग्वेज में से बोलते हो वही। तो ये हमने एक डिक्रीज़ कर दिया, 2 में से एक निकाल दिया। वापस देख लो, वापस से हम 4 बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 यानी एक पे एक बना के इसे हमने 4 बनाए। और अभी देखो आप ध्यान से, इस वाले का सिर्फ आगे वाला हिस्सा उठाएंगे और इसको पूरा लेंगे इसके अंदर से और इस धागे को यहाँ से खींच के और वापस इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो ये हमारा फिर से डिक्रीज़ हो गया। इस तरीके से हमारे 8 बार डिक्रीज़ हो जाएंगे तो हमारे पास 40 स्टिचेस आ जाएंगी। तो ये देखिए फिर से 4 सिंगल स्टिच बना लेते हैं 1 2 3 और ये 4 बनाने के बाद में फिर से देखिए, अब मैं दिखा दूँ आपको क्लोजअप से, सिर्फ इसका आगे वाला फंदा ही लेना है और इसके अगले वाले का पूरा लेना है। पूरे में से ये धागा हमें निकालना है और फिर इसके अंदर से भी निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास और अब इसको फिर से इसके अंदर से निकालना है। तो ये हो गया हमारा फिर से डिक्रीज़। फिर वापस हम 4 बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 और फिर से हम इसी तरीके से डिक्रीज़ कर देंगे इसको। ये बहुत इजी तरीका है डिक्रीज़ करने का, इससे पता भी नहीं चलेगा आपको कहीं पे भी और हमारे फंदे भी डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 फिर से इसको कर दिया डिक्रीज़, यानी कि घटा दिया हमने एक फंदा। फिर वापस से 1 2 3 और ये 4 और फिर से हमें एक फंदा इसको घटा दिया यहाँ से। ये देखें 1 2
3 4 और फिर से आप इसको डिक्रीज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रो पूरा होने वाला है। 1 2 3 और ये 4 और ये जो लास्ट के दो बचे इनको भी डिक्रीज़ करना है। तो ये इसके सिंगल में से लेके इसको पूरा लेके इसके अंदर से ये धागा ले लेंगे और फिर इसको इसके अंदर से भी निकाल लेंगे और फिर इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये हो गई हमारी 18वीं लाइन पूरी। 18 रो पूरी होने के बाद अब हम आ गए 19 रो में। तो अब हमें देखना फ्रेंड्स क्या करना है। इस तरीके से हमारा ये वाला घेरा भी छोटा हो जाएगा। तो ये हमने 4 के बाद डिक्रीज़ किया था, अब हमें 3 के बाद ही डिक्रीज़ करना है। तो हम 3 सिंगल स्टिच बना लेते हैं। 1 2 3 सिंगल स्टिच बनाने के बाद फिर से ये हमें इस तरीके से डिक्रीज़ कर दिया। फिर वापस से हमें 1 2 और 3 सिंगल स्टिचेस बना लिए। 3 सिंगल स्टिच बनाने के बाद फिर से हम इसको यहाँ से डिक्रीज़ कर देंगे। फिर से 1 2 3 सिंगल स्टिच बनाने के बाद इसको हमने यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया। फिर वापस से 1 2 3 बनाने के बाद इसको वापस से डिक्रीज़ कर दिया। फिर वापस से 1 2 3 बनाने के बाद इसको यहाँ डिक्रीज़ कर दिया। यानी कि हम एक एक घटाते जा रहे हैं। डिक्रीज़ मतलब घटा रहे हैं। 1 2 3 बनाने के बाद हमने फिर से इसको घटा दिया। फिर वापस से 1 2 3 फिर मैंने इसको यहाँ में फिर से घटा दिया। फिर वापस से 1 2 3 के बाद ये लास्ट दो को फिर से डिक्रीज़ कर दिया और ये भी हमारा रो पूरा हो गया। और ये हमने लगाया स्लिप नॉट और बनाई ये चेन। और अब हम पहुँच गए अगले राउंड में और ये हमारा घेरा देखो छोटा हो गया। और अब हमें 3 के बाद डिक्रीज़ किया था, अब हम करेंगे 2 के बाद डिक्रीज़। ये देखिए 1 और ये 2 बनाने के बाद फिर से हम इसको डिक्रीज़ कर देंगे यानी घटा देंगे। फिर से 1 2 बनाने के बाद फिर से आप इसको घटा दो। ये देखिए फिर 1 और ये 2 के बाद फिर से आप इसको घटा दो। ये बहुत घटाने का इजी तरीका है फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़रूर से आ जाएगा। 1 और 2 के बाद हम इसको फिर से घटा देंगे। ये हमारी 20वीं लाइन है जिसमें हम 2 के बाद एक डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये 1 ये 2 और हम इसको फिर से घटा देंगे। ये 1 और ये 2 इसके बाद हम इसको घटा देंगे। फिर से 1 और ये 2 के बाद हम इसको घटा देंगे और ये लास्ट बार बनाएंगे 1 और 2 और फिर हम इसको घटा देंगे। और इस तरीके से हमारे पास 20वां रो भी पूरा हो गया और हम बढ़ गए 21वीं लाइन में। ये हो गया हमारा हेड ऑलमोस्ट पूरा। और अब इसमें हम करेंगे स्टफिंग यानी कि कॉटन भरेंगे। तो कॉटन मैंने अपने पास रख रखी है। ये देखिए ये वाली कॉटन मैं इसके अंदर भरने वाली हूँ।
इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर फिल अप करेंगे। ये धागों को हम बाहर की तरफ साइड में ही पकड़ लूँगी और इसके अंदर फिल अप कर दूँगी इसको पूरा को अच्छे से। ये देखिए, हमें बहुत टाइट नहीं करना, क्योंकि फिर ये कार्टून्स में ना ऐसे होता है कि इनके हेड बड़े होते हैं और बॉडी स्लिम होती है, तो फिर ये जब हम इसको बहुत ज़्यादा भर देते हैं ना तो बॉडी इनका वेट लिफ्ट नहीं कर पाती, वो मुड़ने, ये हेड गिरने लगता है फिर बॉडी के ऊपर से। तो ये देखिए, ये अभी थोड़ा हल्का लग रहा है, अभी ये बहुत ही फ्लफी है, तो हमें थोड़ा सा तो और डालना पड़ेगा इसके अंदर। ये देखिए, तो ये इसको कॉटन को फिल करते ही इसका शेप आ जाएगा हमारे पास, अपने हेड का, डॉल के हेड का शेप आ जाएगा। और ये हमारी इतनी कॉटन इसके अंदर जा चुकी है, और कॉटन जाने के बाद इसका शेप ये रहा, आप अच्छे से देख लो, ये इसका शेप आ गया है। और अभी देखो 21वीं लाइन में हमें क्या करना है, एक के बाद एक डिक्रीज करना है। तो ये हम बनाएंगे, अब एक के बाद एक घटाएंगे, तो ये पहले एक बनाएंगे, फिर इसको दूसरे और तीसरे को घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, और 21वीं लाइन हमारी इस तरीके से पूरी करेंगे। ये एक बना के फिर दूसरी और तीसरे को डिक्रीज करेंगे, और हमें एक साइड से उंगली से ये इस तरीके से दबा के रखेंगे, ताकि ये हमारे बीच में ना आए कॉटन, और हमारी प्रोसेसिंग आराम से हो जाए। ये इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमारी 21वीं लाइन को। ये फिर से एक बनाया, और फिर से अगले में दो में डिक्रीज किया, फिर से हमने एक बनाया, और ये फिर से दो को डिक्रीज किया, और फिर से हमने एक बनाया, और फिर से ये डिक्रीज किया। तो ये पैटर्न इस लाइन में पूरा यूज़ होने वाला है। और ये फिर से एक बनाया, और फिर से ये मैंने दो डिक्रीज कर दिए हैं, और ये फिर से एक बनाया है, और ये फिर से इसको डिक्रीज किया, और ये हो गया पैटर्न वाली लाइन पूरी। और अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन में, उसके लिए इसको स्लिप नॉट किया और एक चेन बनाई, और ये हमारा इतना सा इसका छोटा मुंह हो गया। अब हम देखते हैं कि हम इसका कैसे करेंगे। इतना होने के बाद में अब हमें सबको ही डिक्रीज से ही बनाना है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों में से निकाल के ये बन गया एक। ठीक है, ये पूरी लाइन ही डिक्रीज की है। फिर से फर्स्ट और सेकंड लिया और इनको किया डिक्रीज, फिर से फर्स्ट और सेकंड को लिया और इनको किया डिक्रीज, फिर से फर्स्ट और सेकंड लाइन को लिया और इनको कर दिया हमने डिक्रीज, और फिर से फर्स्ट और सेकंड को लिया और ये हो गया हमारा डिक्रीज, और ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, और ये हमने इसको कर दिया डिक्रीज, फिर से फर्स्ट और ये सेकंड, और ये हो गया हमारा डिक्रीज, और ये फिर से फर्स्ट और ये सेकंड, और ये हो गया हमारे डिक्रीज। तो इस तरीके से ये हमारे सारे डिक्रीज हो गए हैं, और अब हमें सिर्फ इस पे एक लाइन और बनानी है, वो एक पे एक ही बनानी है। तो ये एक, ये दो, ये तीन,
ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये लास्ट में हमारे पास टोटल है 8। तो ये मैंने यहाँ पे इसको फिर से क्लोज कर दिया और ये हमारा हेड हो गया कंप्लीट। फ्रेंड्स, ये हमारा हेड हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ आईज़ बनाऊँगी और इसका माउथ बनाऊँगी और आईब्रोज़ बनाऊँगी और इसके हेयर बनाऊँगी। तो वो उन सब की जो होगी फिनिशिंग वो यहाँ से हो जाएगी, ताकि ये तागे सारे इसके अंदर फिट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे कुछ भी फिनिशिंग नहीं रहेगी। और ये देखिए, ये मैंने स्टिच मार्क नहीं यूज़ करती ना मैं, तो इस तरीके से हल्की सी एक लाइन की जो फिनिश की एंडिंग होती है वो इस तरीके से होती है। तो ये हम इसको फिर पीछे रख देते हैं, तो ये लाइन हमारी कवर हो जाएगी हमारे हेयर्स में। तो जो डोल के हेयर बनेंगे उसमें ये लाइन कवर हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा हेड रेडी है और अब इसके अंदर ये आइज़ लगाने वाली हूँ। ये आइज़ के लिए मैंने 2 बीड्स लिए हैं और ये नीडल लिया है और ये ब्लैक जो ऊन होती है वो मैंने इसमें यूज़ की है। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए हमें हेड का जो ये वाला डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा ये तो पीछे रखना है और इसका फ्रंट साइड में से 13 लाइन गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी आपको ये लगे कि 13 थोड़ा नीचे जा रहा है बहुत ही, तो वैसे तो इसके बाल आ जाएंगे, बाल से ये कवर हो जाएगा, पर फिर भी अगर आपको ये नीचे लगे तो आप इसको यहाँ ले सकते हैं। बाकी ये नीचे नहीं रहने वाला, मैं 13 के अंदर ही इसको डाल रही हूँ। तो डालने के लिए देखिए मैं इस होल का यूज़ कर रही हूँ। इस होल में से मैं अपने 13 लाइन के अंदर नीडल निकालूंगी। ये देखिए, ये लाइन हमने पीछे ले ली है इस तरीके से जो दिख रहा है आपको, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 में निकाल रही हूँ मैं। 12 काफ़ी हुआ, तो ये इस तरीके से लूँगी ना तो ये इसकी गांठ इसके अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी इस होल के अंदर और ये बाहर नहीं दिखेगी। और यहाँ मैं इसमें अपना बीड्स डाल दूँगी, ये देखिए, और इसके जस्ट नीचे वाली में ही इसको निकाल के फिर यहाँ से हम इस आइस से दूसरी आइस बनाने के बीच में 6 स्टिचेस रखेंगे। तो इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमने यहाँ 6 वाली में निकाल दिया। तो ये हमारी एक आंख बन गई है। ये एक आंख देखिए रेडी हो गई है हमारी। और अब हम बना रहे हैं दूसरी वाली, तो इसके अंदर भी ये डाल दिया। अभी देखिए दोनों आईज रेडी हैं। अब इसके बनाने हमें आईब्रोज़, तो उसके लिए इसके ऊपर एक लाइन छोड़ के इसके ऊपर ही ये नीडल को निकाल देंगे, जिस वजह से ये अच्छे से हो जाएगी। ये लो, ये हमारे हो गई आईज़ की बीड्स रेडी। और अब हम इनकी आईब्रो बना देते हैं। ये आईब्रो बनाने के लिए पहले हमने ऐसे सीधी लाइन ली है और फिर ये ऊपर इसको निकाल के इसके आईब्रोज़ के पॉइंट को हम इस तरीके से ऊपर कर देंगे। तो ये हो गया हमारी आईब्रो, डोल वाली, डोल की आईब्रो रेडी हो रही है। इसी तरीके से इधर वाली भी बना लेंगे। ये इसको इधर निकाल के तिरछा और इसी लाइन में हम इसको ऊपर ले लेंगे और इसके अंदर से हम इसको निकाल के और वापस नीडल इसी होल में ले जाएंगे इससे। ये देखिए, ज़्यादा टाइट नहीं करना है वरना अच्छा नहीं लगेगा इसका लुक। ये देखिए, तो आप देखो इस तरीके से मैंने अपनी डॉल की आइज़ बना ली हैं और मैं यहाँ से इसका धागा वापस से कट कर रही हूँ और ये सारे धागे मैं इस हॉल में ही फिट कर दूँगी ताकि ये बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे।
ये देखिए। और अब मेरे को बनाने हैं इसके यहाँ पे लिप्स। लिप्स के लिए मुझे चाहिएगा रेड धागा। तो अब मैं अपनी नीडल में ब्लैक निकाल के और रेड वाला पिरो रही हूँ। वैसे हम इसकी फ्रॉक पिंक कर रहे हैं, तो अगर आपको पिंक पसंद हो तो आप इसके पिंक लिप्स भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा हमने रेड धागा डबल कर लिया और इसके भी एक नोट लगा लिया और इसको भी हम उसी हॉल में से निकालेंगे। ये देखिए इसी हॉल में से डाल के और यहाँ ये हम इसकी लिप्स बनाएंगे। आइज से हमने 1 और 2 लाइन नीचे लिया है और ये हमारे लिप्स। ये हो गई हमारी क्यूट सी डॉल की क्यूट सी स्माइल। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी डॉल का फेस कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बालों के लिए नेक्स्ट जो वीडियो डालूँगी उसमें ही इसका ट्यूटोरियल आएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये मेरे डॉल का फेस रेडी है और इसको मैं यहाँ से कट करके ये इसमें फिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए, और आप मुझे कमेंट में बताना कि आप इसका ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। लैंग्वेज समझ में आई नहीं आई, इजी रहा हार्ड रहा, जो कुछ भी रहा आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।